पंडवा प्रखंड अंतर्गत लोहडा में अवस्थित एक निजी विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर झारखंड वित्त मंत्री प्रतिनिधि रुद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। विद्यालय अंतर्गत चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रभावित होकर निदेशक उपस्थित माता पिता तथा दर्शक गणों के लिए संदेश के तौर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन और पानी। साथ ही साथ रुद्र शुक्ला ने कहा कि जीवन को सुरक्षित रखने और समझने के लिए संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करती है, जिसे जानना अति आवश्यक है। पलामू से भरत शर्मा की रिपोर्ट में और यहाँ पर रुद्र शुक्ला सर पहुँचे हुए हैं। ये वर्तमान में वित्त मंत्री प्रतिनिधि झारखंड सरकार का है अभी, तो इनसे चंद सवाल करेंगे और आज जो चल रहा है कार्यक्रम इसी से आधारित सवाल रहेगा। तो सर मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आज जो 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आम जनों के बीच में आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया 24 को धन्यवाद देता हूं और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज जो इस स्कूल के प्रांगण में सेक्रेड नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए सबसे पहले मैं स्कूल के डायरेक्टर सिंकू मिश्रा जी को और उनकी पूरी टीम को, तमाम शिक्षकों को, यहाँ के बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी देता हूँ और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। भारत की अखंडता और एकता का प्रतीक गणतंत्र दिवस है। भारतीय संविधान का आज का दिन ही शुभारंभ हुआ था, जिससे हमारा देश जिस सिस्टम से चलता है, जिस संविधान से चलता है, उसका आज शुरुआत हुआ था। इसलिए हमारा देश गणतंत्र है और इस गणतंत्र देश में भारत की अखंडता और एकता का हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह बना रहे। आज संविधान में बहुत सारे नियम हैं और मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, जिनसे हम सुरक्षित हैं और लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे हमारे माहौल में प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं जो प्रश्न पूछने पर मजबूर करती हैं। तो आप इसको संविधान से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अभी आप भी कार्यक्रम में बैठे हुए थे, आप तो चौथे लोक स्तंभ हैं, समाज का दर्पण है, आईना है। आप देख रहे थे बाल विवाह पर एक कार्यक्रम हुआ और उसको फर्स्ट पुरस्कार भी मिला। तो यह कुरीति इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह संविधान के माध्यम से इस कुरीति को हम लोग देश से हटा सके हैं, जिसका परिणाम है कि आज गणतंत्र भारत में हम लोग जी रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं देश में हैं और संविधान में उनके संशोधन भी हैं और लगातार सरकार और सामाजिक व्यवस्था इस पर काम कर रही है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। जो संविधान हमें ताकत देती है लड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए, क्या उस संविधान को शुरू से ही सीखना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया है, उसको अपने आचरण में लाना चाहिए और वो आचरण ही, संविधान ही हमको मौलिक अधिकारों का बोध कराता है और उसी अधिकार पर आज जितने भी पदाधिकारी बने, नेता बने या समाज जो भी चलता है हमारा, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान चलता है, इस गणतंत्र देश के संविधान से चलता है। आपको यदि मौका मिले कभी भविष्य में या सामाजिक कार्य में आप लगे हुए हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी जैसा आप कितने निर्माण करेंगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो कोई बन नहीं सकता है, वो अद्वितीय पुरुष थे और उनको हम लोग हमेशा नमन करते हैं। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी मैं उन्हें नमन करता हूं। उनके दिखाए हुए रास्तों पर चल के हम लोग अगर कभी विधानसभा पहुंचे, कभी मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का, चाहे किसी पद पर जाने का मौका मिले, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के लिए बेहतर दिशा दें और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करें। जिस पटल पर हम आज खड़े हैं, इस शिक्षा का मंदिर है, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और जो कार्यक्रम हमने इस स्कूल में देखा, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है पलामू नहीं पूरे झारखंड में इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगी। आपके ख्याल से आज शिक्षा के कई प्रणाली हैं और व्यवस्था भी है, जैसे सरकारी विद्यालय भी है और प्राइवेट विद्यालय भी है, तो आपके ख्याल से कहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए? नहीं, देखिए, प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय, देखिए मैं सरकार में समाहित हूँ, सरकार ने मुझे पद पर आसीन किया है। सरकार की सारी व्यवस्थाएं झारखंड में अभी वर्तमान स्थिति में हेमंत सरकार की सरकार, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन सरकार ने बेहतर रास्ता शिक्षा के लिए प्रस्तुत किया है।
रहा बात प्राइवेट स्कूल का, तो वो भी सरकार के माध्यम से ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मनमाने ढंग से अपना स्कूल चला ले। सरकार उनको मान्यता देती है, तभी वो संचालित करते हैं। हाँ, ये है कि किसी की स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और किसी का उतना बेहतर नहीं है। जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ, मुझे कहने में थोड़ी-सी भी कुरेद नहीं है कि यह स्कूल इस जिला और इस राज्य में बेहतर प्रतीत हो रहा है। आज आधुनिक युग में शिक्षा को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? और आधुनिक युग में जो सोशल मीडिया है, उससे आप कैसे जोड़ना चाहेंगे? क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत जगह व्यवसाय के रूप में बना है। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि बहुत बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। और जो व्यवस्थाएँ हम बच्चों के बीच देखे, इतने छोटे 3 साल, 4 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे यहाँ पर इतना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए और जो बेलगाम स्कूल हैं, उन पर झारखंड सरकार कार्रवाई करने के कृतसंकल्पित है। हम लोगों को जब-जब ऐसा पता चलता है, सरकार को पता चलता है, सरकार उन पर कार्रवाई करती है और उससे बेहतर शिक्षा को बेहतर करने की कोशिश करती है। रहा बात सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया आपको पत्रकार बंधु हैं, निरंतर देखते हैं कि झारखंड सरकार ने शिक्षा के लिए हमेशा बैठकें हो रही है। अब तो मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात किया। अभी सरकारी स्कूल में सिटी बजाओ, उपस्थिति बढ़ाओ जो कार्यक्रम चला, इसको आप क्या प्राइवेट से किस तरह से जोड़ना चाहेंगे? क्या सचमुच में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? और यह प्रभावी है क्या? अगर है तो प्राइवेट स्कूल में भी कारगर है? देखिए, सिटी बजाओ और बच्चों को पढ़ाओ, ये एक अभियान के तहत हमेशा शिक्षा जगत में कुछ न कुछ नया प्रयोग किया जाता है। उस प्रयोग के माध्यम से है, बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ते थे और आगे भविष्य में भी पढ़ेंगे। लेकिन प्राइवेट और सरकारी स्कूल का समावेश, दोनों का समावेश से ही बच्चों का शिक्षा का निर्माण हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है, खास करके मेरा व्यक्तिगत राय है कि शिक्षा के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों ज़रूरी हैं और दोनों में बच्चों का शिक्षा अच्छा मिल रहा है। अभी आप जिस विद्यालय में पहुँचे हुए हैं, सेक्रेड नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल, क्या यहाँ पर आपको कौन-सी सबसे बड़ी विशेषता लगी? उसका वर्णन करें। देखिए, इस स्कूल का सबसे पहले जब मैं आया यहाँ, मुझे पिछले बार 15 अगस्त को आने का यहाँ मौका मिला था। फिर उसके बाद आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही मौका मिला है। लेकिन यहाँ क्या है कि शिक्षकों और बच्चों में फ्रेंडली एक कह सकते हैं दोस्ताना संबंध, और जहाँ दोस्ताना संबंध है, वो धारदार हो जाता है। तो मुझे लगा कि बच्चे यहाँ खुल के पढ़ रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं और खुल के कुछ सीख रहे हैं। तो जहाँ सीखने का हुनर हो, वो स्कूल तो डेवलप करेगा ही। आज प्राइवेट विद्यालय जो